दोस्तों, आज जनवरी की 19 तारीख है और मैं समझता हूँ कि अब मौसम थोड़ा-सा साफ़ हो गया है मेरे हिसाब से। हमारे इधर 2-3 दिन से अच्छी धूप निकल रही है और धूप निकलते ही ये पौधे भी अपने आप को अच्छा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी थी, बरसात भी हुई और उसके बाद इन पौधों की ठंड की वजह से पत्तियाँ बिल्कुल पीली पड़ गई थीं। इनकी बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब हो रही थी। अब जैसे ही धूप आएगी, क्योंकि ये मैंने इनमें बीच में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र नहीं दिया था, इनऑर्गेनिक दिया था बरसात के बाद, और इनमें आप मेरी पुरानी वीडियो में देख सकते हो, बहुत ज़बरदस्त फ्लावरिंग हुई थी और इतनी फ्लावरिंग थी कि एक-एक पौधे पर 20-20 एक साथ फूल खिले थे और अलग-अलग साइज़ के पौधे हैं। सभी का अपना अलग फ्लावर का और उसका अलग-अलग रूप रंग होता है। तो मैं दोस्तों ये कहना चाह रहा था आपसे कि अब जैसे थोड़ा-सा मौसम ठीक हो रहा है, तो आप अडेनियम लगाना चाह रहे हैं या लगाने की सोच रहे हैं या आपके पास है अडेनियम। तो वैसे तो जो पुराने अडेनियम लगाने वाले हैं वो सभी जानते हैं कि इनके लिए क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए और कब इनको क्या करना है। लेकिन हर आदमी का अपना अलग एक्सपीरियंस होता है और मेरा भी इनके साथ कई साल से अच्छा एक्सपीरियंस है। तो मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ही करता हूँ और मेरे सारे पौधे ऊपर टेरेस पर ओपन में ही रहते हैं, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, बरसात हो। सबसे पहले इनकी मीडिया आप अच्छी बनाओ। मीडिया अच्छी बन जाएगी तो आपका मरने का, इनका पौधों का बहुत कम खतरा होता है। और अच्छी मीडिया बन जाती है तो मरने का खतरा होता है और उसमें आप बोर्नमील, नीम खली वगैरह डालते ही हैं, पोटाश वगैरह, और आपको ज़्यादा फ्लावर चाहिए तो बाद में एक आध बार इनमें हम सीवीड वगैरह का या एनपीके 005234 वगैरह का कुछ छिड़काव वगैरह करते हैं। कुछ तने वगैरह में भी डालते हैं, फंगीसाइड वगैरह डालते ही रहते हैं। वो आने वाले टाइम में हर तरह का जो मौसम होगा, कब हमें इनकी वृद्धि लेनी है, कब इन पे फ्लावर लेने हैं, वो आपको आने वाली वीडियो में सब कुछ मिलता चला जाएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं कुछ ऐसी बातें बता रहा था, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि मैं जो मेरे पौधों के साथ जो काम करता हूँ, मैं वही चीज़ आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। तो मैं सीज़न के हिसाब से ही चलता हूँ और क्योंकि मेरे पास टाइम का अभाव होता है, अभी भी मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा, कुछ साफ-सफाई भी करनी है, कुछ गुलाब वगैरह भी मुझे लगाने हैं, कुछ नर्सरी से लाया, तो थोड़ा बहुत काम करेगा। तो 2-4 आज मुझे अडेनियम पर भी कुछ काम करना है। मैं पहले भी आप और लोगों की वीडियो भी देखते हैं जो अडेनियम प्रेमी हैं और सभी के अपने-अपने अलग एक्सपीरियंस होते हैं। मेरा कुछ अलग एक्सपीरियंस है। वैसे मिट्टी के बारे में भी बताऊँ, क्योंकि इसके लिए सिंडर वगैरह अच्छा होता है, पानी नहीं रुकता है उसमें। तो सिंडर में 2 चीज़ें हैं दोस्तों नेगेटिव, कि एक तो क्या है, वो हर जगह उपलब्ध नहीं होता है सिंडर, और उपलब्ध भी हो जाता है तो वो काफ़ी कॉस्टली होता है, ऑनलाइन वगैरह मंगाते हैं। राइस हस्क होता है, सस्ता मिल जाता है। कहीं फैक्ट्री वगैरह पर चावल वगैरह की भी भूसी वगैरह, नहीं तो ऑनलाइन भी मिलता है। नर्सरी वाले भी रखने लग गए। एक कट्टा आपके कई साल चलेगा ये, और मैं समझता हूँ 100-150 रुपए का कट्टा आ जाता है। नहीं भी है तो उसके लिए ऑप्शन में मैंने बताया, मूंगफली के छिलकों को आप बुरादा बना लो, थोड़ा बहुत कोकोपीट वगैरह डाल लो, सूखे पत्ते डाल लो, लाइट वेट हो जाएगा। बजरी अपन ज़्यादा मात्रा कर दो, और ईंट वगैरह के टुकड़े हैं, जले हुए कोयले हैं, ये गाड़िया लोहार वगैरह पर, चाय वगैरह की दुकान पर फ्री में ही मिलते हैं, सभी जानते हैं ये चीज़, और 10-20 रुपए उनको दे भी आओ तो ये एंटी फंगल और अच्छा पानी को वेल ड्रेन मिट्टी को बनाता है, पानी रुकने नहीं देता है, पानी को होल्ड करता है, नमी बनाए रखते हैं। ये 2-4 चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके अडेनियम के साथ-साथ सब पौधों के लिए भी ये काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि ये अडेनियम में ही है, लेकिन अडेनियम एक डेजर्ट रोज़, एक सकुलेंट फैमिली का पौधा है, जो अपने कोडेक्स में पानी भर के रखता है और इसको जितनी ज़रूरत होती है वो कोडेक्स में रखता है, और अगर इस पे ज़्यादा पानी हो जाता है तो ये मर ही जाता है। तो ये चीज़ सभी जानते हैं, लेकिन कई जो नया लगाना चाह रहे हैं उनके लिए मुझे थोड़ा बताना पड़ता है दोस्तों। तो मेरे 1-2 सब्सक्राइब फ्रेंड की ये शिकायत है मेरे से कि आप काम की बात ज़्यादा किया करें और वीडियो लंबी ना करा करें। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, मेरी भी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा खींचूँ, क्योंकि हर आदमी का टाइम बहुत ही अमूल्य कीमती होता है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी जो पॉइंट की बातें हैं मैं वीडियो में शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँ, पर क्या करूँ, वीडियो लंबी हो ही जाती है दोस्तों, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। तो अब मैं कह रहा था दोस्तों कि जैसे हमने ये अच्छी मिट्टी के साथ-साथ और ये की ईंट, कोयले, टुकड़े, राइस हस्क वगैरह, कुछ थोड़ा बहुत कोकोपीट, गर्मी आ रही है मिला सकते हैं आप सॉफ्ट के लिए। सूखे पत्ते हैं, ये सूखे पत्ते आप कहीं भी किसी पेड़ के नीचे पार्क वगैरह में, रोड साइड लोग काटते हैं। इसमें नीम वगैरह हैं, पीपल के पत्ते हैं, जो भी एक्स वाई जेड, उनको आप किसी कट्टे में भर के रख दो और पानी छिड़क दो, वो 2-3-4 महीने में ही आराम से अच्छी खाद बन जाती है, और इनको सुखा दो और मिट्टी में मिला दो। बेस्ट खाद बनती है ये। इसको आप यूज़ करके देखें, मैंने करके देखा है। लास्ट सर्दियों में मैंने मेरे पार्क में कुछ पत्ते वगैरह कटवाए थे, पेड़ चढ़वाए थे, तो उनको इकट्ठा करवा दिया था, और बरसात में उनकी इतनी ज़बरदस्त खाद बनी है कि मैं आपको कई वीडियो में शॉर्ट में डाला है। मेरा एक चंपा का पौधा था, मैंने उसको उसी में लगाया और उसने लास्ट तक दिसंबर तक इतनी फ्लावरिंग करी है कि उस पे कभी फ्लावर कमी नहीं हुए दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, ये बहुत सारी बातें हैं, आगे वीडियो भी बनाएँगे हम, उनमें भी कुछ चीज़ें आएँगी, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ बताना संभव नहीं है। आज मैं कुछ काम कर रहा था, तो मैं उसी के एवज़ में आपको कुछ वीडियो बनाने की सोचा मैं कि एक बार मैं अपने अडेनियम प्रेमी भाई को बता दूँ। अभी
ये मैंने थोड़े दिन पहले शायद 3-4 दिन पहले ही मैंने बताया था कि जनवरी में भी हम रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने रिपोर्ट कर दिया था। अब जैसे पौधे को हमने निकाला, तो इसको निकालने के बाद हमने इसका ये देख रहे हैं आप यहाँ से यहाँ तक इसका हमने कोडेक्स, क्योंकि यहाँ तक दबा हुआ था, सुंदर नहीं लग रहा था, और मैंने उसी पोर्ट में किया है। इसकी मिट्टी चेंज कर दी थी, जो पुरानी मिट्टी है उसका मैं स्टॉक कर, ये मिट्टी मैंने इधर साइड में सुखा रखी है। ये मिट्टी भी अच्छी है, क्योंकि अब इसको हमने 1 साल इसमें रहा है, तो इसका बरसात में खाद वगैरह है जो निकल चुके हैं, और हमने बीच में इनऑर्गेनिक कुछ दिए थे, तो उनसे फ्लावरिंग वगैरह हुई, इनऑर्गेनिक खत्म हो जाता है। तो ये हमने वो मैंने मिट्टी हटा के और इस पौधे को रिपोर्ट किया है दोस्तों। एक ये पौधा रिपोर्ट किया था, और दूसरा दो प्लांट मैंने रिपोर्ट किए हैं। आप देखें, ये वाला प्लांट ये मैंने रिपोर्ट किया, इसमें मैंने पानी नहीं दिया, आज तीसरा दिन है। ये देखें आप, इसकी मिट्टी देखें, बिल्कुल भुरभुरी है, और मैंने इसमें कुछ फंगीसाइड वगैरह नहीं लगाया, इसको चेक किया बस जड़ों को, क्योंकि ये इस तरह के बिग पॉट में लगा हुआ था। ये मिट्टी का बड़ा पॉट है। ये पौधा भी आप देख रहे हैं, मैं इसको भी रिपोर्ट करूंगा, और क्यों करूंगा ये भी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ दोस्तों। और ये देखें, इसका कोडेक्स देखो, बिल्कुल इसका नीचे मिट्टी दबी हुई है। कोडेक्स इसके अंदर फूला होगा, जरूर फूला होगा, लेकिन ये पौधे की सुंदरता नहीं आ रही, क्योंकि अडेनियम की सुंदरता उसके कोडेक्स से ही होती है। तो ये डंडी सा लंबा लंबा लग रहा है, तो ये इसको भी मुझे रिपोर्ट करना है, तो इस पौधे को भी रिपोर्ट करूंगा। तो ऐसे ही मैंने इस पौधे को रिपोर्ट किया था, ये भी इस तरह के बड़े पॉट में लगा हुआ था। अब ये आने वाले टाइम में इसका जो पॉट दिया है कम गहराई वाला है, और इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, और इसमें मैंने जो मिट्टी मैंने सॉइल बनाई है, आप पीछे देख सकते हैं, इसमें राइस के बजरी है, कोयले हैं, और वर्मी कंपोस्ट है, कुछ थोड़े नीम के पत्ते थे, और कुछ पत्थर वगैरह के टुकड़े है, इस तरह की थोड़ा राइस वगैरह, और वो इसमें कोकोपीट भी है, फंगीसाइड है। मेरे पास बोन मील नहीं थी, तो बोन मील मैं अभी ऑर्डर कर दी है, मैं बताऊंगा आपको कहाँ से ले सकते हैं सस्ती बोन मील, नीम खली वगैरह। और कुछ आने वाले टाइम में पोटास वगैरह की मुझे ज़रूरत पड़ेगी फ्लावरिंग के लिए, वो चीज़ भी मैंने मंगाई है, उनकी भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आपको। तो ये मैंने कर दिया था। ये मैंने एक इसको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इससे थोड़ा सा शेप कुछ डिफरेंट होगी, अब ये नीचे से खाना लेगा, ये भी मोटा होगा इसका। तो ये रखा हुआ है, अब इसकी मिट्टी सूख चुकी है और अच्छी धूप निकल रही है इस समय, मतलब मैं टी शर्ट में हूँ और मुझे गर्मी पसीना महसूस हो रहा है। तो अब ये इतनी गर्मी आएगी तो नेचुरल है कि इसके लिए अब वृद्धि और ग्रोथ का टाइम आ जाएगा अडेनियम के लिए। तो अब हमें अभी से इन पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम टाइम से काम करेंगे तो इसके फ्लावर हमें लास्ट मार्च तक और 1 अप्रैल में अच्छे मिल जाएंगे। और जिन पौधों को हम नहीं छेड़ रहे हैं उन पर हमें जल्दी भी फ्लावर मिल जाएंगे, आधी फरवरी के बाद ही फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। और वो मैं बताऊंगा कि कौन से पौधे को रिपोर्ट करना है, नहीं करना है, फ्लावर लेने हैं, वो बताया भी है मैंने कई वीडियो में, लेकिन कई नहीं देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं थॉट में थोड़ा सा बता दूंगा। तो ये रिपोर्ट किया था, आप देख रहे हैं, और ये सब बढ़िया पौधा है, इसको 2-3 दिन और मैं ऐसे ही रखा रहने दूंगा, फिर इसमें फंगीसाइड मिला के और थोड़ा सा सीविड या आपके पास एंजाइम वगैरह हैं वो मिला के और एप्सम सॉल्ट मिला के इसको मैं एक बार फुल पानी दे दूंगा, और 10-15 दिन में इसकी जड़ सेट हो जाएंगी। और जड़ सेट होते ही ये अपना फुटाव लेगा, ये 10-15 फरवरी के बाद न्यू फुटाव लेना शुरू कर देगा। और ये इसकी जो नया जो पुराना फुटाव था ये एजेट रहेगा, ये मरेगा नहीं, क्योंकि मैंने इसको तुरंत रिपोर्ट कर दिया था। अगर मैं इसको 2-4 दिन सुखाता तो ये फिर इसका जो फुटाव है ये बेकार जाता, नया फुटाव लेता, इसलिए मैंने तुरंत कर दिया। बस चेक कर लेनी चाहिए कि कोई अंदर फंगस वगैरह नहीं है, अगर फंगस वगैरह है तो उसको काट के हटाना पड़ेगा और फिर आपको वो 10-5 दिन सुखाना पड़ेगा। ऐसे ये पौधा मैंने चेक किया था, इसमें किसी भी तरह का कोई फंगस वगैरह नहीं था, और ये अच्छा सा नीचे से इसकी जड़ वगैरह अच्छी थी, बस उठा दिया है। और मैंने कहा था कि उठाने के बाद इस तरह के जो रूट हैं उनको आप तुरंत ना काटें, क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह पानी पड़ जाएगा तो यहाँ से फंगस ले लेता है। अब ये पौधा अपने आप को इसने सर्वाइव कर लिया है, अब ये धीरे धीरे वैसे तो सूख के अपने आप भी टपक जाएंगी, और लेकिन आपको लग रहा है कि खराब लग रहा है तो आप शार्प ब्लेड लें और यहाँ से इसको सारी जड़ों को हटा के और इस पर एलोवेरा और फंगीसाइड का जेल लगा दें, और ये इसकी कोडेक्स की सुंदरता अपने आप बढ़ती चली जाएगी। तो ये दोस्तों मेरा जो मैंने लास्ट रिपोर्ट किए थे 2 प्लांट, उनका अपडेट दिया। अब मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि देखो पोर्ट का कितना महत्व होता है। मैं ये देखें, इसकी गहराई कमी है, पोर्ट की ज़्यादा नहीं है, मैं समझता हूँ 4 के आसपास होगी, और ये 2-3 साल पुराना है। इसका कोडेक्स देखें, अंदर भी काफ़ी है, तो अभी इससे मुझे रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है इस पौधे की, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी मार्जिन है। और इसमें थोड़ा सा नीचे देख लें कि अगर इसकी जड़ वगैरह तो नीचे नहीं जा रही हैं, तो अभी इसमें जड़ नीचे नहीं निकल के आई हैं, तो अभी हम इसको रिपोर्ट नहीं करेंगे। और अगर इसको रिपोर्ट नहीं करना है हमें और खाद वगैरह देना है, तो खाद वगैरह देने के लिए हमें करना क्या होगा दोस्तों, इसको हम धीरे धीरे आराम से ऐसे इसकी जैसे कोई जड़ वगैरह नहीं टूटे इसकी, इस तरह से आप इसको पूरे को हटाएंगे इसकी मिट्टी को। और इसके अंदर क्या है, जब हवा और धूप जाएगी तो कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन होगा वो भी खत्म हो जाएगा, और इसकी मिट्टी भी हमें रिचार्ज करनी है। तो जब इनको 4-5 दिन आप ऐसे, तो कभी इतनी गर्मी नहीं है और मौसम ठंडा है कि ये पौधा शौक में जाए या इसका कोडेक्स खराब हो, सूखे, तो इसको हम थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से और इसकी मिट्टी को हटा देंगे। पूरा हमें पोर्ट से बाहर नहीं निकालना है, क्योंकि ये रिपोर्ट नहीं करना है हमें। ये देखें दोस्तों, इस तरह से ये धीरे से इसको आप, क्योंकि इसकी कहीं कहीं जड़ अगर डैमेज हो जाएगी
तो मिट्टी में होगी तो फंगस लगने का डर रहेगा। तो कोशिश यही करें कि इसका कोई जड़ वगैरह में चोट नहीं लगे। और ये जो ऊपर आ रही हैं इनको हम काट देंगे। इसमें जो मिट्टी में जब हम खाद वगैरह मिला के इसको दोबारा रिपोर्ट करेंगे, देखें इस तरह से, क्योंकि हमें कोडेक्स की सुंदरता चाहिएगी, तो ये इस तरह से इनको जड़ों को बाहर निकाल के कर देंगे। ये सूख जाएंगी और मिट्टी सूखने के बाद नीचे जम जाएगी और फिर हम इसको इनकी जो जड़ों को, इनको जो एक्स्ट्रा रूट हैं जो आ रही हैं एरियल रूट, इनको हम हटा देंगे और हटाने के बाद फिर इसमें मिक्स करके हम खाद वगैरह ऐसे देंगे दोस्तों। तो ये छोटी छोटी जड़ें हैं, ये देखें आप, करीब करीब इसमें 3-3, 4-4 इंच आप इस तरह से इसको गुड़ाई करें, जड़ें इसके ऊपर आ जाएंगी और इसको मिट्टी को, ये देखें दोस्तों इस तरह से ये हमने मिट्टी इसकी निकाल दी है और ये इसकी जड़ें वगैरह बिल्कुल ओपन आ गई, बाहर दिखने लग गई हैं। इसमें कुछ जड़ें नीचे भी हैं और ये अच्छा अपने आप को, इसके कोई छोटा मोटा फंगस वगैरह होगा तो धूप और हवा की से उससे इसका वो फंगस है ख़त्म हो जाएगा और सूखेगा ये 3-4 दिन। तो इसको हमें लटकाने की भी ज़रूरत नहीं है और ये पौधा शौक में भी नहीं जाएगा। फिर हम इसमें जैसे ही हम खाद वगैरह भरने के बाद तो 10-15 दिन बाद ये अपनी ग्रोथ ले लेगा। ये देखें इस तरह से हम दोस्तों, ये हमने, आप देख पा रहे हैं, पूरी तरह से इसकी मिट्टी को हटा दिया। अब इसमें पानी नहीं देंगे। 2-3 दिन की धूप, ये देखें आप, नीचे तक दिखाने की कोशिश करता हूँ। 2-3 दिन की इसमें धूप आएगी, 2-3 दिन की धूप से ही इसकी मिट्टी सूख जाएगी और हमें इसको लटकाना भी नहीं पड़ा और इसका हमें काम भी हो जाएगा सारा। कोडेक्स इसका देखें पूरा ही अच्छा हेल्दी डेवलप हो रहा है नीचे तक। हम इसको उठा के भी कर सकते हैं लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी इसमें इतना मार्जिन है कि ये पूरा फूल जाएगा। तो अगले सीजन में हम इसको, ये पूरा इसको कवर कर लेगा, उसके बाद ही रिपोर्ट करेंगे। क्योंकि अभी रिपोर्ट करें तो ठीक है, कोडेक्स तो जब भी बढ़ेगा इसमें भी बढ़ रहा है, लेकिन इसमें जो आने वाले टाइम में इसमें जो फ्लावरिंग होगी वो फ्लावरिंग नहीं होगी, दोबारा से सेट होगा, फिर ये नया फुटाव लेगा, फिर उसके बाद ये फ्लावरिंग देगा। तो अब हम इसको क्या है, रिपोर्ट नहीं करेंगे तो इसकी मिट्टी भी सूख जाएगी, कोई इन्फेक्शन वगैरह होगा वो भी खत्म हो जाएगा और इसमें हम एक्स्ट्रा इस जगह पर हम खाद वगैरह डाल देंगे और ये 3-4 दिन में ये अपने आप ये जड़ें बाहर होने से सूख जाएंगी और इनको हम धीरे से यहाँ से हटा देंगे और इस पर फिर नई जड़ें बनेंगी, उससे पौधा अच्छी ग्रोथ लेगा। तो ये सारी हम सूखने के बाद हटा देंगे। तो इस तरह से हम सारे जिन क्या नाम है, अडेनियम को हमें रिपोर्ट नहीं करना, उनके साथ हम ये काम कर सकते हैं। आप देखें, पूरी तरह से देख रहे होंगे दोस्तों, ये देखें, क्योंकि वो धूप है थोड़ा सा मुझे नहीं दिख रहा, आप देख पा रहे होंगे। ये सारी मिट्टी मैंने इधर हटा दी है। तो ऐसे करके हम ये सारे पौधों को, और इस तरह के जो छोटे पौधे हैं इनमें हमें कुछ नहीं करना है, इनमें मैंने लास्ट में रिपोर्ट किए हैं और इनके लिए भी हमें जैसे थोड़ा सा और गर्मी आ जाने दो, क्योंकि हमें इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, क्योंकि अभी इनका कोडेक्स छोटा है। अगर इनको 4-5 दिन हम ऐसे छोड़ देंगे तो ये क्या है, इनका कोडेक्स सिकुड़ने की संभावना रहेगी। इनको आप थोड़ा सा, क्योंकि बरसात के बाद इनका पानी अभी सूखा नहीं है, तो इनकी अब थोड़ी सी गुड़ाई कर देते हैं। तो इस तरह से इनकी हम गुड़ाई कर देंगे और गुड़ाई करने के बाद इनको धूप में रख देंगे। हवा और धूप से इनकी जड़ वगैरह सारी साफ हो जाएंगी, कोई छोटा मोटा फंगस होगा वो अपने आप खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम इसमें खाद, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली और आपका गोबर की खाद वगैरह डाल के, क्योंकि अभी हमें इनकी पहले ग्रोथ लेनी होगी और उसके बाद फिर आधी फरवरी के बाद हम इनमें फ्लावर के लिए खाद डालेंगे। तो अभी हमें इस तरह से इनको खाली करके थोड़ा सा आप सबको ऐसे छोड़ देंगे। अब ये जैसे पोट है दोस्तों, तो ये हम इसको भी रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इस पौधे को भी हमें रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं अच्छा हेल्दी पौधा है, तो इसके साथ भी हम ऐसे धीरे से इसकी मिट्टी को ऐसे हटाएंगे और इसको हम नई सॉइल देंगे, खाद देंगे, तो आने वाले टाइम में एकदम से वृद्धि लेगा, शौक में भी नहीं जाएगा, फ्लावर भी अच्छे देगा। ये देखें आप इस तरह से, और इस मिट्टी को हम आराम से ऐसे निकाल देंगे, तो इसकी जड़ वगैरह ऐसे ये निकल जाएंगी। क्योंकि हमें आभास हो जाता है कि कहीं किसी पौधे में अगर कोई खतरा है, लग रहा है आपको, तो उस पौधे को आप रिपोर्ट कर सकते हो निकाल के 2 दिन सुखा के, और जड़ वगैरह इन्फेक्शन नहीं है तो बिना सुखाए भी आप उसको तुरंत भी रिपोर्ट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको ये मेरे कुछ प्लांट दिखाए, मैंने अभी आपको रिपोर्ट किए थे, ये देखें इस तरह से। अब ये क्या है, इसमें धूप और हवा की वजह से इसका जो भी इन्फेक्शन वगैरह होगा सब खत्म हो जाएगा और इसका कोडेक्स में इतना पानी है कि 2-4 दिन भी, अगर 5 दिन 10 दिन भी इसको खुला छोड़ देंगे तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो इस तरह से हम इनको सारे पौधों को कर देंगे। क्योंकि दोस्तों बस ये मैंने 2-3 आपको बता दिए, अब ज़्यादा करूँगा तो फिर क्या वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और जब हम इनको रिपोर्ट वगैरह करेंगे, इसमें जब खाद वगैरह देंगे तो, और ये जड़ें वगैरह काटेंगे, मैंने अभी उसमें आपको बताया था एक पौधे में, तो ये पूरी तरह से सूख जाएगा। जब सूखने के बाद ये अपने आप मिट्टी वगैरह सारी झड़ जाएगी, फिर आप इनको
किसी शार्प ब्लेड से काट के और फंगीसाइड एलोवेरा जेल लगा देंगे 2-3 दिन बाद। और उसके 4-5 दिन बाद, क्योंकि इसमें कोडेक्स में बहुत अभी माल है, मसाला है, तो इसलिए सूखेगा नहीं। और उसके बाद खाद वगैरह भर के इसको रिपोर्ट करेंगे और आने वाले टाइम में तुरंत ये अपनी ग्रोथ ले लेगा और फ्लोवरिंग कर देगा। जैसे ये मैंने किया था, तो इसकी जड़ें ऊपर आ रही हैं रिपोर्ट, तो इनको हम 2-4 दिन में काट के इसमें फंगीसाइड एलोवेरा लगा देंगे, तो कोडेक्स की सुंदरता भी आ जाएगी और जो फालतू की रूटें हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। तो बस दोस्तों, मैं आज बस इतना ही आपको इस वीडियो में बता रहा था कि बिना रिपोर्ट करे हम पौधों को कैसे अच्छी शेप दें और कैसे अच्छे आने वाले टाइम में फ्लोवर लें। तो ये मेरी आज वीडियो का बनाने का उद्देश्य था। और जैसे मैंने बताया कि आपके पास जो कुछ छोटे हैं, ये तो बड़े प्लांट हो गए, और छोटे प्लांट हैं, तो छोटे प्लांट में आप थोड़ी थोड़ी गुड़ाई करके और उसमें भी हम खाद देंगे, तो वो भी अपना अच्छा चलता रहेगा। और ये इस तरह के जो मैंने बाद में रिपोर्ट किए, तो इनमें खाद वगैरह है, उसके बाद कोई ऐसी मेजर बरसात नहीं, तो इनका खाद वगैरह कंप्लीट है, इनमें हमें कुछ नहीं करना है, इनको हम एज इट रखेंगे। और ये जैसे पोट देख रहे हैं आप, तो इसको मुझे रिपोर्ट करना है, तो रिपोर्टिंग के लिए मैंने आपको बता ही दिया। मैं देखूंगा अगर इसकी कोई जड़ वगैरह खराब हो रही है, इस पौधे को बाहर निकालूंगा, जड़ खराब होंगी तो इसको साफ करके पानी में और फंगीसाइड में 3-4 दिन सुखाऊंगा। उसके बाद मैंने जो मिट्टी बना रखी है वेल्डेन, उसमें इसको रिपोर्ट करूंगा। और इसको लिए हम सेलो पॉट जो मैंने बताया, आप कोशिश करें, ये 10-15 रुपए में प्लास्टिक के पॉट मिल जाते हैं लाइट वेट में, और आपका मीडिया इसके लिए हल्का वजन का होता है, और ये टूटते भी नहीं है और इनमें सुंदर भी लगते हैं। और इनका देखें आप, ये कोडेक्स से इनमें और इनमें कितना अंतर है, पोट का कितना महत्व होता है, देखें आप। ये देखें आप, इसका पोट और इसका पोट कम गहराई के इनके कोडेक्स देखें, और जिनके लंबे पोट हैं, ये देखें आप, इसका लंबा पोट है, इसका कोडेक्स देखें, ये लंबे पोट में है। तो पोट का बहुत महत्व होता है कि पोट की आप प्रॉपर शेप रखें। तो ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो में फिर मैं आपको फिर किसी नए टॉपिक पर नई वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, बाय। अपनों का ध्यान रखें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, यही शुभकामना मेरी आप लोगों के साथ। थैंक यू, हैव ए गुड डे।